सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। मांडूक्य उपनिषद के आलाच शांति प्रकरण का 68वां श्लोक। यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियते पिचा यथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है, अब स्वप्न का जीव किस प्रकार उत्पन्न होता है वो शब्दों में तो वर्णन कोई कर नहीं सकता, लेकिन अभी हर व्यक्ति समझ ले, हर व्यक्ति स्वप्न देखता है। स्वप्न में आपकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है बता सकते हैं? स्वप्न में आप किस प्रकार प्रकट होते हैं? आप तो लेटे रहते, शरीर तो लेटा रहता है खटिया पे, और स्वप्न में कितने कितने यात्राएं हो जाती है। जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है, होता उत्पन्न और मरता भी है। स्वप्न का जीव उत्पन्न हुआ, आंख खुली को जीव मर गया। आप जाग गए कि स्वप्न का जीव मर गया। आप सो गए कि स्वप्न का जीव जन्म हो गया उसका। उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं ये, और उसी प्रकार सब मरते हैं। यथा मायामयो जीवो जायते म्रियते पिचा तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार माया में जीव उत्पन्न होता है, माया में देखो वो ऐसे ढाक देंगे, सौ को कहीं काट दिया, दो टुकड़े दिखा देंगे हैं, और फिर जोड़ भी देंगे, फिर वो खड़ा भी हो जाता है और सबको लगता है हाय हाय हाय, और यथार्थ में कुछ नहीं होता। एक दृष्टि का बंधन है। वैसे ही दृष्टि का बंधन है कि हम जीव हैं और ये जगत है। आप उसको देख के मान लो तो दृश्य सत्य है, और न मानो तो सत्य नहीं। जैसे आपकी जहां अहंता और ममता है, जिस भी पदार्थ में, जिस भी व्यक्ति में, उस व्यक्ति का तो अंतर्बाह्य संसर्ग से आप पूरे प्रभावित हो जाते हो, क्योंकि अहंता है कारण शरीर की, ममता है सूक्ष्म शरीर की, और व्यवहार है स्थूल शरीर का। तो उससे आपका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, व्यवहारिक जगत सब प्रभावित हो जाता है। लेकिन जहां अहंता ममता नहीं है, वहां आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कहीं। चाहे दुनिया का दुखद घट जाए, पड़ता है कहीं? जहां अहंता ममता है वहां जरा सी खरोच लग जाए तो अंदर से कैसे खराब लग जाता है ना? तो जिस प्रकार माया में जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार माया में जीव माने जैसे वो जादूगर अभी बताया, वो उत्पन्न होता है, कबूतर बना दे, उत्पन्न हो गया, दिख रहा है, उड़ रहा है, और वो सब देख रहे हैं, हाँ भाई हाँ, अरे कबूतर पकड़ के गायब भी कर दिया, और मरता भी है। उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। माने सच में न कोई उत्पन्न होता है न कोई मरता है। यथा निर्मित को जीवो जायते म्रियते
म्रियते पिवा जायते म्रियते पिवा तथा जीवा अमी सर्वे आजीवानि सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। भवन्ति न भवन्ति च। जिस प्रकार से मंत्र आदि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है, मंत्र आदि से रचा हुआ जीव जैसे उत्पन्न होता है और मर भी जाता है, उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न भी होते हैं और मर भी जाते हैं। माया में जिसे मायावी ने रचा हो, निर्मितक मंत्र और औषधि आदि से जो संपादित किया गया हो, स्वप्न माया और मंत्र आदि से निष्पन्न हुए अंडज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते मरते हैं, उसी प्रकार मनुष्य आदि रूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्त के विकल्प मात्र हैं। सत्य यह बात नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। अब अजाति युक्त, अजाति माने जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजाति माने जाति माने जन्म होना, जो जन्मता है वो उसको कहते हैं जाति। किसी ने जन्म लिया कि जाति का विशेषण वो पा गया। अब उसमें कौन सी जाति प्रधान है? उसकी बुद्धि प्रधान है, ब्रह्म तत्व में खोज में लगा है तो ब्राह्मण। शक्ति प्रधान है, सुरक्षा के धारणा करता है तो क्षत्रिय, उसमें क्षत्रिय तो उत्पन्न होने की संभावना है। लोभ प्रधान है, धन प्रधान है, व्यवस्था करता है देश के अंदर की तो वैश्य। संगठन प्रधान है, सेवा प्रधान है तो शूद्र। ये जाति है। अब इसे कोई कैसे मिटा सकता है? अगर आप जाति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप समाज में व्यवस्था नहीं कर सकते। जाति का अर्थ ही होता है उत्पन्न होना। आप क्या गुण लेके क्या लगाएंगे? सब एक जाति के तो हो नहीं जाते, हो जाएंगे नहीं। जिसमें जो अब कह दो नहीं सब एक जाति के, जो प्रधानमंत्री के परिवार वाले हैं वो सब प्रधानमंत्री, ये कैसे जाति से संभावना है? जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय के मेल से कोई बालक या बालिका के जन्म हुआ तो उसको आप शुद्ध ब्राह्मण तो नहीं कहोगे, उसके लिए कुछ और दोगे, क्योंकि वो मिश्रण है। शुद्ध उसमें ब्रह्म तत्व की जागृति नहीं हो, उसमें ब्रह्म तत्व के साथ साथ छात्र शक्ति भी है, तो उसको आप कुछ और कहोगे ना, शर्मा नहीं कह सकते, उसको आप कुछ और शब्द कहोगे ना। और फिर छत्र कैसे ये सारी ये जो विदेशी षड्यंत्र इतने बड़े बड़े हैं, आपके समाज को तोड़ने के लिए अनादिकाल से षड्यंत्र चल रहे हैं। अब आज एक में एक वो सूत्र पकड़ पाए हैं कि इनके यहाँ जाति व्यवस्था मिटा दो, तब इन पर तुम शासन कर लोगे। तोड़ दो, अलग अलग तोड़ दो, इसको भड़काओ उसको भड़काओ, और इनमें सब में जो ब्राह्मण है उसकी बुद्धि से जो सारे काम चलते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको पहले अपमानित कराओ। ये षड्यंत्र है, इसमें कोई विशेषता नहीं और लोग इस बात को समझते नहीं। जाति पांच, ऊंचा नीचा तो शुद्धि अशुद्धि का हिसाब है। भाई आपका हाथ गंदा है तो हम आपका हाथ नहीं छुएंगे, आपका ब्लड गंदा है तो हम आपके ब्लड से अपना ब्लड नहीं मिलाएंगे, मिलेगा कहीं? आपका खान पान दूसरे प्रकार का है तो हमारा खान पान हम आपसे नहीं मिलाते। तो ये है भेद की बात। तो ये है गंदा शुद्धि और अशुद्धि का मैटर है, छुआछूत का मैटर, छुआछूत का मैटर शुद्धि अशुद्धि का मैटर है। और उसको काहे जोड़े कि भंगियों क्या खिचड़ी खाओ भोजन करो तो तुम समता आ गई। समता एक भावनात्मक शब्द है, भावात्मक शब्द है। समता का भाव होता है, समता की क्रिया और कर्म नहीं होता। कर्म व्यवस्था से होता है और भाव समता का होता है। समता एक भाववाचक शब्द है और कर्म एक व्यवस्थावाचक शब्द है। तो इस शब्दों को समझे बिना हम व्यवस्थाएं तोड़ना चाहते हैं। व्यवस्था स्थूल जगत की जाती है, भावना सूक्ष्म जगत की जाती है। तो इतना व्यर्थ का। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार
मंत्र आदि से रचा हुआ जीव, ये जाति के विषय में बताया, जिसे मायावी ने रचा हो, निर्मितक मंत्र औषधि आदि से संपादन किया हुआ हो, स्वप्न माया मंत्र आदि से निष्पन्न हुए अंडज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते हैं, उसी प्रकार मनुष्य आदि जीव वर्तमान होते हुए भी चित्त का विकल्प मात्र है। ये इसका अभिप्राय है, माने ये जाति है, विकल्प है, चित्त का एक विकल्प है, व्यवस्था भी चित्त का एक विकल्प है। आप इसके अलावा नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता। सब झूठ बात, सब बड़ा देश के प्रति बहुत लंबा का लंबा षड्यंत्र है, जो अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। सफल कैसे हो जाए? जो तत्व जड़ में है, आदि पे है, वो समाप्त कैसे हो सकता है? इसे कभी नहीं समाप्त होगा। दो प्रधान नहीं हो सकते, हो सकते। इसलिए अजाति, जिसका कभी जन्म नहीं होता, या तो ये मानो आप सब अपने आत्मज्ञान हो जाए तो स्वतः पवित्र आचरण हो जाएगा, तब हो पाएगा। तो अजाति ही उत्तम सत्य है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। जो परमार्थ है, उत्तम सत्य वही है। न कश्चित् जायते जीवः, न कश्चित् जायते जीवः, संभवोऽस्य न विद्यते, संभवोऽस्य न विद्यते। एतत् तदुत्तमं सत्यम्, एतदुत्तमं सत्यम्, यत्र किंचिन्न जायते, यत्र किंचिन्न जायते। असली बात तो यह है वस्तुतः कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्म की संभावना ही नहीं। जीव का जन्म कभी नहीं होता। जीव जिस शरीर का आश्रय लेता है, उसका जन्म होता है। जीव तो शरीर में सेट हो जाता है ना। जिस शरीर का आश्रय लेता है, उस शरीर का जन्म होता है, उसके जन्म की संभावना नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है कि जिससे किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती, जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती। व्यवहारिक सत्ता में भी, व्यवहारिक माने हम लोग जहां रहते हैं, जीवों के जो जन्म मरण आदि हैं, वे स्वप्न आदि के जीवों के समान है। व्यवहारिक सत्ता में अच्छा बताओ, आज तक क्या कोई जान पाया किसका प्राण कब निकल गया? आज तक कोई जान पाया कि गर्भ में प्राण कब आ गया? कोई जान पाया? कोई माँ जान पाई? कोई बाप जान पाया? कोई डॉक्टर जान पाया कि गर्भ में बच्चे में प्राण कब जागृत हो गया और प्राण कब निकल गया, कब मर गया? तो ये कह रहे हैं कि ये सब स्वप्न आदि के समान है। आप नींद में कब चले गए आप जान पाए? जिस दिन आप नींद में जाना जान जाएंगे, उस दिन जीव का उत्पन्न होना नष्ट होना भी पता लग जाएगा, उसी दिन आप जाग जाएंगे। ऐसा पहले कहा जा चुका है, किंतु उत्तम सत्य तो यही है, कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। शेष अंश की व्याख्या पहले हो चुकी। अब चित्त, प्रत्येक का चित्त असंग है। चित्त कभी किसी पदार्थ का संग नहीं करता, और चित्त में जो बीज स्थापित हो जाते हैं, वो बीज अपनी पूर्णता लिए बिना समाप्त नहीं होते। जो बता रहे हैं, चित्त स्पंदितम में वेदम, चित्त स्पंदितम में वेदम, ग्राहकवद्वयम्, ग्राहकवद्वयम्, चित्तम निर्विषयम् नित्यम्, चित्तम निर्विषयम् नित्यम्, असंगम तेन कीर्तितम्, असंगम तेन कीर्तितम्। चित्त स्पंदितम में वेदम्, चित्त स्पंदितम में वेदम्, ग्राह्य ग्राहकवद्वयम्, ग्राहकवद्वयम्, चित्तम निर्विषयम् नित्यम्, चित्तम निर्विषयम् नित्यम्, असंगम तेन कीर्तितम्। असंगम तेन कीर्तितम्। विषय और इंद्रियों के सहित, विषय और इंद्रियां ये द्वैत है।
विषय और इंद्रियों के सहित संपूर्ण द्वैत जो भी कुछ दिखाई देता है, ये सब चित्त का स्फुरण है। विषय और इंद्रियों को आप कब समझते हो? जब आपके चित्त की कोई वृत्ति इंद्रियों से विषयों तक जाती है। वैसे आपको क्या पता कौन सा विषय है? आपको क्या पता कौन सी इंद्रिय क्या काम करती है? अगर चित्त की वृत्ति आपकी इंद्रिय तक ना आवे, मन से होके ना आवे और बाहर विषयों को न संपर्क करे, तो आप विषय और इंद्रिय का द्वैत समझ नहीं सकते। तो ये जो संपूर्ण द्वैत चित्त का स्फुरण है, किंतु चित्त का स्फुरण तो है, जो चित्त है वो निर्विषय है, उसमें अपना कोई विषय नहीं है, उसमें अपना कोई विषय नहीं है। जो विषय आप रख देते हो वही रखा रहता है, उसका अपना कोई सत्ता नहीं है विषय वाली। उसे नित्य असंग कहा गया है, वो असंग है। और इस बात को जो जान लेता है उसकी चित्तवृत्ति समाप्त हो जाती है। योगस चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है। विषय और इंद्रियों से युक्त संपूर्ण द्वैत चित्त का स्फुरण। भाई अपने चित्त के वासना की पूर्ति के लिए ही तो हम हर चीज की कल्पना करते हैं, वरना तो कोई कल्पना ही नहीं है। हम सड़क पे जा रहे हैं, हमें सड़क से अपनी कोई वासना पूर्ति नहीं करनी, तो हम सड़क पे क्यों कल्पना बनाएंगे? सीधे से खड़े, इधर से कुछ ना आवे तो हम निकल जाए, इतना है प्रयोजन। तो चित्त विषय और इंद्रियों से युक्त संपूर्ण द्वैत चित्त का स्फुरण है, किंतु चित्त परमार्थता, परमार्थ रूप से चित्त जो चैतन्यता है, उसमें जो चैतन्य है वो आत्मा ही है, इसलिए निर्विषय, इसलिए उसमें कोई विषय ठहरता नहीं। उस निर्विषयता के कारण वो सर्वदा असंग कहा जाता है, जैसा कि यह पुरुष असंग ही है। अगर चित्त में असंगता ना होती तो असंग कोई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जो गुण धर्म ना हो मूल रूप से, वो कैसे आ सकता है? नया नहीं आता। तो मूल रूप से चित्त असंग है, चित्त के कारक, चित्त के स्वामी वासुदेव हैं, और उसमें जो स्टोर रूम जो हम उसको बना करके संकलित करते हैं अपने काम के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, और जब वो स्टोर समाप्त हो जाता है तो चित्त पूर्णतः असंग है, क्योंकि चित्त के स्वामी वासुदेव हैं, और वासुदेव का जो स्वरूप है वो आत्मा है। ये इतनी सी बात है। इसलिए उस निर्विषयता के कारण चित्त को सर्वथा असंग कहा जाता है, जैसा कि यह पुरुष असंगी है। इस श्रुति से प्रमाणित होता है जो सविषय होता है उसी का अपने विषय से संग हो सकता है। जो सविषय, जैसे आपके अंदर अगर कोई भावना छिपी है तो दूसरा आपकी भावना को प्रभावित कर देगा। आपके अंदर अगर क्रोध छिपा है तो दूसरे के शब्द से आपका क्रोध प्रकट हो जाएगा, और जब क्रोध है ही नहीं भीतर, कोई प्रकट कर पाएगा? आपके अंदर अगर काम छिपा है तो अनेक प्रकार के दृश्यों से, अनेक प्रकार के शब्दों से, अनेक प्रकार के स्पर्शों से आपकी वासना जाग जाएगी। अगर है ही नहीं तो क्या जगेगी? तो जो आधारभूत, जो सविषय होता है उसी का अपने विषय से संग हो सकता है, और जो सविषय नहीं, जिसमें वो विषय नहीं है, उसका निर्विषय का संग नहीं हो सकता। वो उसके कारण चित्त असंग रहता है। दूसरा उदाहरण, छोटा सा बालक है, कितने भी नाम ले उसके अंदर उनका संस्कार नहीं है। वो नाम के संग से लेने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो उसके अंदर है वो नाम लेते ही जागृत हो जाता है, उसका चित्त जागृत हो जाता है। वो क्रिया होनी चाहिए प्रसन्न होना, प्रसन्न हो जाता है। और जो अंदर नहीं है उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं, कहे रहो कुछ भी असर पड़ता है कहीं? असंग है उससे। वो जो अंदर नहीं है वो उसका, उस विषय का बाहर अगर वो विषय है तो अंदर अगर नहीं है तो आपका चित्त उसका संग नहीं कर सकता, और जो अंदर है बाहर जरा सी भी झलक है अगर उस विषय की, वो तुरंत उस विषय को पकड़ लेता है। ये तो बालक का तो अभी ताजा उदाहरण है,
है कि नहीं? बाकी नहीं पकड़ पाता हूं। इसलिए निर्विषय होने के कारण चित्त असंग है। अब ये शंका कह रहे हैं यदि निर्विषयता के कारण ही असंगता होती है तो चित्त की असंगता तो हो ही नहीं सकती। अगर निर्विषय होता है कोई तब असंग होता है तो चित्त की असंगता कैसे हो सकती? क्योंकि गुरु शास्त्र शिष्य इत्यादि उसके विषय तो उससे चित्त में विद्यमान है। उसका समाधान ये कोई दोष नहीं है, गुरु शास्त्र विषय नहीं है, ये तो बुद्धि की समझ के पर्याय है। इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहाँ आता? ये तो आपकी बुद्धि किस प्रकार समझे, शास्त्र में वो है, समझाने वाला गुरु है और समझने वाला शिष्य है, उसकी बुद्धि को टच करता है। व्यवहारिक वस्तु जो व्यवहारिक वस्तु व्यवहारिक सत्ता की वस्तुएं कभी परमार्थ नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है, बहुत लोग क्या कहते हैं परमात्मा परमार्थ है, वो कभी अवतार नहीं ले सकता क्योंकि व्यवहार जगत में आना उसके लिए संभव नहीं। दैवी शक्ति कभी प्रकट नहीं हो सकती क्योंकि व्यवहार जगत में उसका प्रकटीकरण असंभव। व्यवहारिक वस्तु परमार्थ नहीं होती। योस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतन्त्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः योस्ति कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतन्त्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः। जो पदार्थ आपके कल्पित व्यवहार का कारण है, जैसे रुपया सिक्का पदार्थ है और उससे आपका कल्पित व्यवहारिक जगत का कल्पित व्यवहार चलता है, पूरी दुनिया का चलता है, कल्पना ही तो है, अच्छी तरह चलता है। उसके एकत्रीकरण में खुशी और उसके बिखरने में दुख। तो जो पदार्थ कल्पित व्यवहार के कारण, देखो 3 तरह की सत्ता बताई थी। एक प्रतिभाषिक सत्ता जो स्वप्न में होता है, स्वप्न में जो आपका व्यवहार आपके समय की गति जो होती है वो जागृत अवस्था में नहीं होती। और दूसरी है ये व्यवहारिक सत्ता जिसमें हम लोग यथार्थ लेन देन करते हैं। और तीसरी पारमार्थिक सत्ता, आत्मा मन और इंद्रियां और विषय। जो पदार्थ कल्पित व्यवहार के कारण होता है परमार्थता नहीं होता। कल्पित व्यवहार में जो पदार्थ है परमार्थ जगत में उसकी कोई भी सत्ता नहीं। आपका यहां जो कुछ है शरीर से संबंधित, शरीर तक वो क्या ऊपर जाता है? और शरीर से संबंधित कितनी वस्तुएं हैं। आप जब शरीर से निकलते हो कुछ आपके साथ निकलता है, धन जाता है, वस्त्र जाते हैं, संबंधी जाते हैं, घर जाता है, कौन पदार्थ जाता है साथ में? तो जो पदार्थ कल्पित व्यवहार के कारण वो परमार्थता नहीं होता, परमार्थ में उसकी कोई सत्ता नहीं होती। और यदि अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार भी मान भी ले तो भी परमार्थता नहीं हो सकता। जो भी शास्त्र आदि पदार्थ है ये कल्पित व्यवहार से है, शास्त्र है, गुरु है, सब शिष्य है, जो भी कुछ दिखता है कल्पित व्यवहार से ही है। अर्थात जिस व्यवहार की परमार्थ तत्व की उपलब्धि के उपाय रूप से कल्पना की गई है उसके कारण जिस पदार्थ की सत्ता है वो सत्ता परमार्थ से नहीं। परमार्थ को समझने के लिए जिसकी कल्पना की गई है, गुरु की, शास्त्र की, शिष्य की, बुद्धि को समझाने तक बात है। ये बुद्धि के पार वो चीज नहीं जाती। वो एक इशारा है कि वो चांद है, पर उंगली तो यही लगी है ना, वहां कहाँ गया? चांद तक नहीं गया ना।
तो परमार्थ नहीं है। ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता, ऐसा कहा जा चुका है। इसके सिवा जो पदार्थ परतंत्रतादि संवृत्ति से अन्य मतावलंबियों के शास्त्र व्यवहार से सिद्ध है, वो परमार्था निरूपण किए जाने योग्य नहीं है। ऐसा अन्य लोग माने बौद्धों का ज्यादा जोर देते हैं, अतः इसी से उसे असंग कहा गया है। ये कथन ठीक है। अब दूसरी शंका है, आत्मा अज है, ये कल्पना भी व्यवहारिक है। आत्मा अज है, ये कल्पना भी है तो व्यवहार जगत की ही। अज का अर्थ होता है जो कभी उत्पन्न ना हो। जो तत्व उत्पन्न नहीं होता उसको समझाने के लिए शब्द दिया क्या, अज, जबकि आप में खुद ही उसकी सत्ता है। आप स्वयं वही हो, लेकिन आपको इस बात का स्मरण नहीं। इस स्मरण के जागृति के लिए आपकी बुद्धि खोलते हैं गुरु। बुद्धि में वो तत्व खोलते हैं कि ये प्रवाह आपकी बुद्धि में आ जाए और व्यवहार जगत में आप सब बात सत्य समझ सकें। इसलिए गुरु शास्त्र और शिष्य की कल्पना है, इसीलिए इस प्रकार के शब्दों की कल्पना है। अजाकल्पित संवृत्त्या अजाकल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः परमार्थेन नाप्यजः परतंत्रा विनिष्पत्त्या परतन्त्रानिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते सुतः जायते तुषः। आत्मा अज भी, आत्मा को जो अज कहा जाता है वो कल्पित व्यवहार के कारण कहा जाता है। परमार्थता तो अज भी नहीं है। क्या है इसको कोई जानता? या आप अपने समझने के लिए कहते हो कि ये जो है ये अज नहीं है और ये अज है, इसके बाद की जो चीज है वो अज है। अन्य मतावलंबी शास्त्रों से सिद्ध जो संवृत्ति माने भ्रम जनित व्यवहार है, उसके अनुसार उसका जन्म होता है अहंकार का। अन्य शास्त्र वाले अहंकार को ही आत्मा समझते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि उसका जन्म होता है। उसका निषेध करने के लिए कि उसका जन्म नहीं होता, इसीलिए उपनिषदों में अज शब्द का प्रयोग किया गया कि कहीं कोई सब बात को गड़बड़ न कर दे, और गड़बड़ किया तो पुनः अज शब्द खोज के वो गड़बड़ी ठीक कर दी गई। शास्त्र आदि कल्पित व्यवहार के कारण ही उसे अज ऐसा कहा जाता है। परमार्थता तो वो अज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसे अन्य शास्त्रों की सिद्धि की अपेक्षा से अज कहा जाता है, यह संवृत्ति से ही जन्म भी लेता है, संवृत्ति से, और अतः वो अज है। ऐसी कल्पना का भी परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। जब जो ये द्वैत भाव है, दो का भाव है, जैसे जीव और ब्रह्म, ईश्वर और जीव, जगत और सृष्टि, जगत और संसार, जहां जहां द्वैत है, द्वैता भाव के कारण ही जन्म का भाव लगता है। और द्वैत अगर समझ में बुद्धि में आ जाए कि ये द्वैत नहीं है, ये अज है, तो जन्म का भाव, मरण का भाव भी समाप्त हो जाए, क्योंकि विषय तो असत है। इसलिए अभूता विनिवेशोस्ति द्वयं तत्र न विद्यते द्वया भावं सबूद्वैव निर्निमित्तो न जायते। लोगों का असत्य, जो लोगों का असत्य है, असत्य के प्रति जो है आग्रह, वो केवल विषय में केवल आग्रह है। जो द्वैत में आग्रह है वो विषय के कारण आग्रह है, क्योंकि उनकी कल्पना है कि विषय जब विषय से मिलता है तो सुख होता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को आनंद का पता लग जाए तो उसकी वो कल्पना टूट जाए, समाप्त हो जाए। लोगों का असत्य के विषय में केवल आग्रह है, वह परमार्थ तत्व में द्वैत तो है ही नहीं। उदाहरण, परमार्थ तत्व क्या है? आप जागृत अवस्था में जाग गए, स्वप्न में भी जाग गए, स्वप्न को भी आपने समझ लिया और सुषुप्ति को भी आपने समझ लिया, तो आप तो एक ही हो ना।
और समझा क्या? तीन को। तीन का द्वैत आपकी समझ में आ गया। फिर आप कहोगे नहीं, असली में तो हम ही हैं, सब जगह हम ही हैं, हम जिधर जाते हैं जो चीज है वो हमें दिख जाती है। असली में तो अद्वैत ही है, असली में तो साक्षी ही है। और साक्षी के जो अलावा जो है वो सब दृश्य है, वो सब पदार्थ है, वो सब जड़ सृष्टि है। चैतन्य सृष्टि केवल साक्षी है, वो अज है, परमार्थ है। वो परमार्थ और स्वार्थ, परमार्थ और स्वार्थ दो चीजें हैं। एक अहंकार की रचना है और एक स्वाभाविक है, ये दो चीजें। तो लोगों का द्वैत के विषय में केवल आग्रह है, वहां परमार्थ तत्व में द्वैत है ही नहीं। जैसे कि आप ही स्वप्न देखने वाले हो और आप ही जागृत अवस्था में सब अनुभव करने वाले हो, आप ही सुषुप्ति का आनंद बखानने वाले हो और आप ही तुरीय अवस्था में निर्विषय रहने वाले हो। आप है तो यही तो परमार्थ है। और ये बातें जब न पता चले तब जरा सो जाएं, आराम मिले, जरा जागने में भी मिल जाए, जरा वो भी मिल जाए, ये द्वैत। और जब ये असलियत पता लगती है तब द्वैत समाप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं परमार्थ तत्व में द्वैत है ही नहीं। जीव द्वैता भाव का बोध प्राप्त करके ही है, फिर कोई जब कारण नहीं रहता। जीव द्वैता भाव का बोध प्राप्त करके ही फिर कोई कारण ना रहने से फिर जीव जन्म नहीं लेता। फिर स्वप्न में जो आपका जीव है वो फिर उत्पन्न नहीं होता, फिर वो स्वप्न अवस्था नहीं होती, वो ज्योतिष का फिर अतीन्द्रिय विज्ञान हो जाता है। होता है स्वप्न तो ज्योतिष का अतीन्द्रिय विज्ञान हो जाता है। आप जो कह दोगे वही सत्य जाएगा, वो भी तो स्वप्न है भाई, इस जगत से जुड़ा है इसलिए स्वप्न है। वो आपकी खड्डबड्ड कल्पना है, तामसी है, ये सात्विक है। असत्य भूत द्वैत में लोगों का केवल अभिनिवेश है, आग्रह मात्र का नाम अभिनिवेश है। जबरदस्ती आग्रह, वह परमार्थ वस्तु में द्वैत है ही नहीं। अपने में ही जब अहंकार के इधर देखते हैं तो द्वैत है द्वैत, अहंकार को जब देखो साक्षियों के साक्षी में अद्वैत ही अद्वैत है ना ही, तो वहां है नहीं, क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही जीव के जन्म का कारण है, मिथ्या आग्रह। अतः द्वैता भाव को जानकर जो निर्निमित्त हो गया है, अर्थात जिसका मिथ्या द्वैत विषय आग्रह निवृत्त हो गया है, उस अधिकारी जीव का फिर जन्म नहीं होता, फिर वो आत्मा होकर रहता है, जीना सीख जाता है। यदा न लभते हेतुन उत्तमागममं ध्यमान तदा न जायते चित्तम हेत्वभावे फलम कुतः हेत्वभावे। जिस समय चित्त उत्तम मध्यम अधम हेतुओं को प्राप्त नहीं करता, अर्थात उसके अंदर सात्विक राजस तामस ये बीज जो कारण है, सृष्टि का जो कारण है, जब ये उसमें नहीं रहता उस समय भी जीव का जन्म नहीं होता। चित्त में केवल वासुदेव रहता है, उस समय अद्वैत तत्व का बोध ही चित्त में रहता है, क्योंकि हेतु का अभाव हो जाने पर फिर फल कहाँ आएगा। बीज नहीं रहेगा तो फिर फल आ ही नहीं सकता। निष्काम मनुष्य द्वारा अनुष्ठान किए जाते हुए देवत्वादि की प्राप्ति के हेतुभूत वर्णाश्रम विहित धर्म जो केवल धर्म ही है, उत्तम हेतु है, और मनुष्य आदि की प्राप्ति के हेतुभूत जो अधर्म मिश्रित धर्म है वे मध्यम हेतु हैं, और तिर्यक आदि योनियों की प्राप्ति के हेतुभूत अधर्ममयी जो विशेष प्रवृत्तियां हैं वो अधम हेतु हैं। जिस समय संपूर्ण कल्पना से रहित एकमात्र अद्वितीय आत्म तत्व का ज्ञान होने पर प्राणी तुरीय अवस्था को उपलब्ध होता है, उस समय मध्यम और अधम हेतुओं को मनुष्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, जैसे कि विवेकी पुरुष आकाश में बालकों को दिखाई देने वाली मलिनता को नहीं देखता। उस समय चित्त उत्तम मध्यम और अधम, उत्तम माने देवता आदि, मध्यम माने मनुष्य आदि और अधम माने त्रियक आदि योनियां। बीजा भाव के अभाव में जैसे अन्नादि उत्पन्न नहीं होते,
उसी प्रकार जब चित्त में हेतु नहीं रहता, जब बीज नहीं रहता, कारण नहीं रहता, तो फल की भी उत्पत्ति नहीं होती। हेतु का अभाव हो जाने पर चित्त उत्पन्न ही नहीं होता, चित्त फिर उत्पन्न नहीं होता, ऐसा पहले कहा गया। किंतु वो चित्त की अनुत्पत्ति कैसी है? चित्त उत्पन्न ना होना माने क्या? अनिमित्तस्य चित्तस्य अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया यानुत्पत्तिः समाद्वया अजातस्यैव सर्वस्य अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः चित्तदृश्यं हि तद्यतः। इस प्रकार निमित्त शून्य, जब कोई निमित्त नहीं है, निमित्त माने क्या कहते हैं? कोई उद्देश्य नहीं है, कोई नहीं। उद्देश्य निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त माने जब कोई निमित्त नहीं बनाते जिसके द्वारा आपको कुछ प्राप्त हो, तो निमित्त शून्य चित्त की अनुत्पत्ति। जब कोई निमित्त नहीं रहता, जब कुछ भी आपको चाहत नहीं रहती, तब चित्त अनुत्पत्ति है। वो सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है। तब चित्त में कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, माने चित्त उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि पहले भी वो सर्वदा अजात अद्वितीय चित्त की ही होती है। क्योंकि यह जो कुछ भी प्रतीयमान द्वैत वर्ग है, सब चित्त का ही दृश्य है। आपके चित्त में जो बीज है वही आपको दिखता है बाहर, और जब चित्त में बीज नहीं रहते तब चित्त की उत्पत्ति भी नहीं है। इस जगत में चित्त फिर परिलक्षित नहीं होता, फिर कुछ भी दृश्य जगत से संबंधित संबंध आपका भी नहीं रहता, तो फिर जीव का जन्म नहीं होता। परमार्थ ज्ञान के द्वारा जिसका धर्माधर्म रूप उत्पत्ति का कारण निवृत्त हो गया है, उस निमित्त शून्य चित्त की, भाई चित्त तो निमित्त है आपके इस जगत का भी अनुभव कराने का और उस जगत का अनुभव कराने का माध्यम। निमित्त माने माध्यम है। हाँ, तो जब निमित्त माध्यम शून्य चित्त जो मोक्ष संज्ञक अनुत्पत्ति है, ये सर्वदा सब अवस्थाओं में समान अर्थात निर्विशेष और अद्वितीय है। यह सर्वदा सब अवस्थाओं में समान अद्वितीय है। यह पहले से ही अजात माने अनुत्पन्न और सर्व अर्थात अद्वैत चित्त की ही होती है, क्योंकि बोध होने के पूर्व भी द्वैत और जन्म चित्त का ही दृश्य है। द्वैत की जानकारी और जन्म, अतः संपूर्ण अजात चित्त की अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्वैत ही होती है। ऐसा नहीं है कि कभी होती कभी नहीं होती। एक बार अगर निमित्त शून्य हो गए, एक बार अगर बीज आपका कौन सा? अविद्या का। अविद्या भी तो निमित्त है, बिल्कुल वही तो भाई है। चित्त के ऊपर जो आवरण है अविद्या का तो है, वो जब निमित्त नहीं रहता तो चित्त नहीं रहता। इसलिए कभी होती कभी वो नहीं होती, ऐसा नहीं होता। वो सर्वदा एक रूप ही है चित्त, फिर न जन्म होता है ना ही कोई द्वैत रहता। विद्वान को अभय पद की प्राप्ति कब होती है? उपर्युक्त न्याय से जन्म का हेतुभूत जब द्वैत का भाव हो जाता है, चित्त का निमित्त जब नहीं रहता, तब कोई भी विद्वान अभय हो सकता है। बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते अभयं पदमश्नुते। अनिमित्तता, अमाध्यम, माध्यम आपका चित्त है। अनिमित्तता को ही सत्य जानकर देवादि योनि की प्राप्ति किसी अन्य हेतु को ना पाकर, जब अनियमितता उसका चित्त किसी का माध्यम नहीं रहा, वही जब सत्य, इस सत्य का जब ज्ञान हो जाता है, तो देवादि जो योनियों की प्राप्ति है वो किसी अन्य हेतु को न पाकर, कोई हेतु रहता नहीं, कोई बीज रहता नहीं, विद्वान शोक और काम से रहित, काम है, काम नहीं तो है, रहित अभय पद को प्राप्त कर लेता है। अनिमित्तता को ही सत्य यानी परमात्म रूप जानकर तथा देवादि योनियों की प्राप्ति के लिए किसी अन्य धर्मादि कारण को ना पाकर, विद्वान बाह्य ऐषणाओं से मुक्त होकर कामना और शोक आदि से रहित अविद्या शून्य
अभय पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात फिर जन्म नहीं होता, चित्त का जन्म नहीं होता। ये है। अब इसके आगे हम लोग कल प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं मेरी ज्ञान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं मेरी ज्ञान है। ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। तन मन धन कुछ अपना न मान करे, तन मन धन कुछ अपना न मान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान करे, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान करे। मन की प्रतिकूलता को मन की प्रतिकूलता को ऐसे ही सहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। चाह के त्याग में प्रेम ही संबंध है, चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की पूजा लोभ ही अनंत है, चाह की पूर्तिता लोभ ही अनंत है। जीवन प्रवाह है प्रेम से जिए, जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति नित्य प्रभु भक्ति है, प्रेम में परम गति मिलते प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथिक नित्य समता को चाहिए, प्रेम में पथिक नित्य समता को कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जब आपका चित्त चाह आदि की पूर्ति का माध्यम नहीं बनता, बीज समाप्त हो जाता है, तो फिर वही आजादी है, वही परमार्थ है, वही साक्षी है। ऐसा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमस्तेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाबाहो उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ
भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं रौं ॐ साजूं रौं असतो मा सवितमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः